एक ट्रक में एक बंदा कुछ लोगों को लेकर जा रहा होता है। रास्ते में चेक पॉइंट पर पुलिस उनको रोक लेती है। तभी वहाँ MIB के दो बंदे आते हैं जो सूटेड बूटेड होते हैं। इनमें से एक का नाम के और एक का नाम डी होता है। के इन लोगों से स्पेनिश में बात करता है। सब उसकी बात का जवाब देते हैं, सिर्फ एक नहीं देता। और के को पता चल जाता है कि वही शख्स है जिसकी उनको तलाश है। वो शख्स एलियन होता है और उसका नाम माइकी होता है। वो जेल से भागा हुआ होता है। वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था। एक पुलिस वाला अचानक उसको उसके बदले हुए रूप में देख लेता है। माइकी उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। तभी के उस पर एक एलियन स्पेशल गन से फायर करता है और माइकी मर जाता है। बाकी पुलिस भी तब तक वहां आ जाती है कि उनकी याददाश्त मिटा देता है और उसी टाइम डी की याददाश्त भी मिटा देता है क्योंकि डी रिटायर्ड होने वाला होता है। और वह सोच रहा होता है कि इतना सब कुछ इन दोनों ने साथ मिलकर किया तो वो इन सबको भूलेगा कैसे। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला एक बंदे के पीछे भाग रहा होता है। वो बंदा एक बिल्डिंग पे बहुत ही आसानी से एक मकड़े की तरह चढ़ जाता है। तो पता चलता है कि वो इंसान नहीं, वो एक एलियन होता है। वो कह रहा होता है कि वो आने वाला है। वो किसी चीज से डरा हुआ होता है। वो फिर छत से छलांग लगा के मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक बद्दी शक्ल वाला बंदा अपनी खूबसूरत सी बेगम को डांट रहा होता है कि तुम्हें कुछ करना नहीं आता। फिर अचानक ही बाहर एक स्पेसशिप आकर गिरती है और उसके ट्रक के बेचारे के चिथड़े उठ जाते हैं जो उसको बहुत ज्यादा पसंद होता है। फिर शिप में से एक एलियन निकलता है। वो इस बंदे को मारकर उसकी खाल ले लेता है। फिर कमरे में जाकर उसकी बेगम से चीनी वाला पानी मांगता है और उसको देखकर वो औरत बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि चॉकलेट बॉय से पूछताछ हो रही होती है। उसका नाम जेम्स होता है। तभी वहाँ के आता है और सबकी यादें गुल कर देता है और उसको लेकर एक ज्वेलर के पास जाता है जो कि चोरी का सामान रखता है। के कहता है कि गन्स दिखाओ। वो कहता है कि मेरे पास कोई गन्स नहीं है। जेम्स कहता है कि मैं इससे पूछता हूँ। तो के कहता है ठीक है तुम पूछ लो। जेम्स के पूछने पे वो कुछ भी नहीं बताता। फिर के उसके सर में गोली मार देता है। उसका सर उड़ जाता है और तभी वहाँ उसके उस सर की जगह एक दूसरा सर भी निकल आता है। के उसको धमकी देता है अगर तुमने अभी भी ना बताया तुम्हारा दूसरा सर भी उड़ा दूंगा। जेम्स ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका दूसरा सर कैसे निकल आया। तो वो फिर उनको गन्स दिखाता है और जेम्स वो एलियन वाली गन पहचान जाता है। फिर के जेम्स की याददाश्त भी मिटा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो कॉकरोच एलियन जो होता है वो अपनी स्पेसशिप को छुपाने के लिए एक जगह पे जाता है। वहाँ पे एक बंदा कॉकरोचेस को मारने के लिए स्प्रे यूज कर रहा होता है। कॉकरोच एलियन को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस बंदे को मार देता है। के जाते हुए जेम्स को एक कार्ड दे गया होता है। फिर उसको वहाँ आने का बोलता है। जेम्स को देखते हैं वो टेस्ट के लिए वहाँ जाता है। वहाँ और भी बहुत सी ऊंची पोस्ट वाले बंदे होते हैं। जेम्स जीनियस होने की वजह से सिलेक्ट हो जाता है। तब उसको के मिलता है और वो जेम्स को एलियंस का बताता है और वो इस बात का यकीन नहीं करता। तभी के जेम्स से कॉफी का पूछता है। जेम्स इनकार कर देता है। के कॉफी लेने के लिए रूम में जाता है और जेम्स क्या देखता है कि वहाँ पे कॉफी एलियंस बना रहे होते हैं। वो बहुत हैरान होता है। फिर के समझाने पे जेम्स एग्री हो जाता है और MIB ज्वाइन कर लेता है। के जेम्स को एक बहुत ही औसम जगह पे लेके जाता है जो कि MIB का हेडक्वार्टर होता है। वहाँ ले जाकर के उसको एलियन से ली हुई चीजें दिखाता है। तभी वो एक बॉल को हाथ लगाता है। वो बॉल बहुत हाइपर होती है और बहुत कुछ तोड़ देती है। फिर के इसको किसी तरह पकड़ लेता है। जेम्स को बताता है ये छोटी सी बॉल एक एलियन की शरारत थी। इसने कुछ साल पहले न्यूयॉर्क में अंधेरा करवा दिया था। फिर जेम्स को एक मैप दिखाता है जहाँ बहुत से लोग नजर आ रहे होते हैं। के बताता है कि वो एलियंस हैं। फिर जेम्स अपने दिल की भड़ास निकालता है और कहता है कि जब मैं तीसरी क्लास में था मुझे लगता था कि हमारी टीचर भी एलियन ही है और वो किसी और प्लेनेट से आई हुई है। फिर जे को इनका स्पेशल सूट पहनाया जाता है और उसको एजेंट जे का नाम दिया जाता है। पूरी गवर्नमेंट के सिस्टम से उसकी पहचान खत्म कर दी जाती है। वो कॉकरोच एक छोटे कद के बंदे का पीछा करते हैं जिसके पास बिल्ली होती है। फिर जेड के और जे मिलकर न्यूज देखते हैं। हम इनको एलियन न्यूज बोल सकते हैं। फिर अलार्म स्टार्ट हो जाता है। वहाँ कोई एलियन भाग रहा होता है और उस एलियन को शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। छोटे कद वाला बंदा एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वहाँ एक लंबे कद के आदमी से मिलता है और दोनों ही किसी और लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पे कॉकरोच आता है और वो उन दोनों को मार देता है। वो एलियन जो शहर से भाग रहा होता है जे और के उसको जाकर पकड़ लेते हैं और तभी वो कहता है कि मेरी वाइफ की हालत देखें। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। के इससे पूछताछ करता है और जे को उस औरत का ख्याल रखने के लिए छोड़ जाता है। फिर इस एलियन का बहुत ही खूबसूरत सा बेबी होता है और उस एलियन का नाम रेड गिक होता है और एक खतरनाक एलियन के बारे में बताता है जो जमीन पे लैंड कर चुका है। फिर जे और के स्ट्रीट में एक लोकल न्यूज़पेपर लेते हैं और उसमें उनको एक न्यूज मिल जाती है। जे और के CID वाले बन के एडगर की बीवी के पास जाते हैं। वो बताती है कि एक एलियन ने उसके हस्बैंड की खाल पहन ली है। जे उसके हस्बैंड की तस्वीर देखते हैं और वह बताती है कि उस बंदे ने शक्कर पानी मांगा था और फिर के जो होता है वो उसकी याददाश्त खत्म कर देता है। फिर जे और के स्पेसशिप गिरने वाली जगह पे आते हैं और वहाँ की मिट्टी को टेस्ट करते हैं। फिर के जेड को कार करके कहता है कि कॉकरोच आया है। जे के की बात को मजाक में उड़ा देता है और के जे को बताता है कि वहाँ ये बहुत ही गंदे होते हैं, कत्ल करते हैं और लाश को खाने में इनको बहुत मजा आता है। जे और के को पता चलता है कि आज मुर्दा घर में कोई बंदा आया है और वो इंसान नहीं वो एलियन है। तो दोनों मुर्दा घर जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर बताती है कि आज ही 2 पेशेंट आए हैं, वो इंसान नहीं है। डॉक्टर जे लाश का मुआयना करते हैं। तभी उनको उस एलियन के कान के पास कुछ
कुछ चीज़ मिलती है, वो एक पिन होती है। जब वो खोलते हैं तो अंदर एक छोटा सा एलियन होता है। वो कहता है कि जंग रोकने के लिए आपको गैलेक्सी मिलेगी, वो भी ओराइन की बेल्ट पे। इतना बोलकर वो मर जाता है। केजे को बताता है कि रोजनबर्ग है जो कि आर्क्यूलियन एलियंस की रॉयल फैमिली से था। फिर हम एक गाड़ी देखते हैं और उसमें कॉकरोच एक लॉक बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। उस कॉकरोच को लगता है कि इस बॉक्स के अंदर गैलेक्सी है, लेकिन जैसे ही वो कॉकरोच वो बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर डायमंड्स होते हैं। जियो के हेडक्वार्टर वापस आ जाते हैं। तभी जेड के को बुलाते हैं और उसको आर्क्यूलियन एलियन का जिंकी जहाज दिखाता है। के गन निकालता है, खुद बड़ी गन लेता है और जे को छोटी गन देता है। जे कहता है क्यों भाई, बड़ी गन खुद ले ली, मुझे छोटा सा खिलौना पकड़ा दिया, तो मुझे समझते क्या हो। तभी हम देखते हैं कि वो कॉकरोच रोजनबर्ग की दुकान पे जाता है और उसकी दुकान में जाके वहाँ पे ज्वेलरी की चीजें देखना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे कॉकरोच को पता चलता है कि गैलेक्सी कहाँ है। फिर जे और के भी दोनों ज्वेलरी की दुकान पर पहुँचते हैं। वो लोग देखते हैं कि कॉकरोच किसी बंदे को मारकर भाग रहा होता है। जे उस पर फायरिंग करता है, उसकी छोटी सी गन तो तोप निकलती है। एलियन भाग जाता है। के जे को डांटना शुरू कर देता है कि हम सब के सामने हथियारों की नुमाइश नहीं करते। जेड बताता है कि आर्क्यूलियंस गैलेक्सी मांग रहे हैं। फिर कॉकरोच एक बंदे से पूछता है कि मुर्दा घर कहाँ है। के और जे एक शॉप पर जाते हैं। वहाँ एक आदमी का एक कुत्ता होता है, कुत्ता बोलने वाला होता है और क्योंकि वो कुत्ता भी एक एलियन होता है इसलिए वो बोलता है। के उससे पूछता है कि आर्क्यूलियंस इस कीड़े का क्या ताल्लुक है। वो कहता है कि रोजनबर्ग एक कोई मामूली बंदा नहीं था, वो पूरी गैलेक्सी का रखवाला था। उसको लगा था कि गैलेक्सी जमीन पर सेफ रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अगर गैलेक्सी इस कीड़े के हाथ लग गई तो आर्क्यूलियंस का नामो निशान मिट जाएगा। तभी सारी कड़ियां जोड़ के जे को पता चलता है कि गैलेक्सी रोजनबर्ग की बिल्ली के गले में है और इधर कॉकरोच भी मुर्दा घर पहुंच जाता है। जे और के मुर्दा घर जाते हैं। वहाँ कॉकरोच बिल्ली को पकड़ लेता है, डॉक्टर की कनपट्टी पे गन रख लेता है और लॉरेन, डॉक्टर जिसका नाम लॉरेन होता है, उसको एक मैप दिखाता है और उसको कहता है कि मुझे यहाँ से ले चलो। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्क्यूलियंस हमला करने की धमकी दे रहे होते हैं और वो एक हफ्ते का वक्त देते हैं जो कि जमीन का 1 घंटा होता है। जे के को बुलाता है, वो उसकी बात नहीं सुनता, काम में बिजी रहता है। फिर जे गुस्से से कहता है ओए बुड्ढो, तो सब उसको देखने लग जाते हैं और उड़नदस्ती का पूछता है कि ये उड़ती है कि नहीं। दूसरी तरह कॉकरोच लॉरेन को लेकर उस जगह पहुंच जाता है। जे और के अपनी गाड़ी को रॉकेट बनाकर ले जाते हैं। शुरू में गाड़ी में के जे को एक रेड बटन दिखाता है और उसको दबाने से रोकता है, लेकिन उस टाइम के जे को बोलता है कि इस रेड बटन को दबाओ। जैसे ही के जे रेड बटन दबाता है वो गाड़ी रॉकेट बन जाती है। फिर जे और के उड़नदस्ती वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी के जे को बड़ी सारी गन देता है। जे बोलता है ये हुई ना मर्दों वाली बात। तभी हमले की वार्निंग आने लग जाती है और 8 मिनट का टाइम स्टार्ट हो जाता है। वो कॉकरोच तश्तरी उड़ा लेता है और जे और के इसकी स्पेसशिप पर अटैक कर देते हैं और वो नीचे गिर जाती है। वो एलियन बाहर निकलता है और कहता है तुम लोगों का दिमाग खराब है। के उस एलियन को गिरफ्तार होने का बोलता है और उसको कहता है कि अपने हाथ अपने सर पे रखो। वो जैसे ही अपने हाथ सर पे रखता है अपनी खाल उतार देता है और जे और के दोनों की गन्स निगल लेता है और के उसको बेवकूफ बनाकर उस कॉकरोच के पेट में चला जाता है। जे उस कॉकरोच को दूसरी तशरीह तक जाने से रोकता है, लेकिन वो उसकी अच्छी खासी बेड में जाता है। जे को कॉकरोच नजर आते हैं, वो उनको मारता है। कॉकरोच को बहुत गुस्सा आता है। जे कहता है ओए होए क्या हुआ, ये तुम्हारी नानी थी। तभी केस के पेट के अंदर एक फायर करता है और इस कॉकरोच के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उनको गैलेक्सी भी मिल जाती है। और के कहता है कि ये मेरी फेवरेट गन थी जो मैं इसको वापस लेने के लिए उसके पेट में गया था। तभी पीछे से हम कॉकरोच देखते हैं, वो इनको खाने लगता है। तभी पीछे से लॉरेन आती है और उसकी खोपड़ी खोल देती है। फिर एंड में के जे को अपने दिमाग की बत्ती गुल करने का बोलता है। फिर हम देखते हैं लोकल स्ट्रीट के मैगजीन में से एक मैगजीन होता है जिसपे के की पिक बनी होती है और जिसपे लिखा होता है कि एक बंदा 35 साल बाद कोमा से उठा। एंड में हम देखते हैं कि लॉरेन भी मैन इन ब्लैक का हिस्सा बन जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक एलियन गैलेक्सीज के कंचे बनाकर खेल रहा होता है और यहाँ पे मूवी बहुत ही ज्यादा सस्पेंस के साथ एंड हो जाती है।